7 मई को भारतीय रुपए में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जो पिछले एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते विदेशी मुद्रा बाजार में घबराहट का माहौल बन गया। इसके साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और एशियाई करेंसी में कमजोरी ने रुपए पर और दबाव बना दिया। 7 मई को बाजार खुलते ही रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 84.62 के लेवल पर खुला है, जो कि 6 मई के 84.44 से 18 पैसे नीचे था। दिन भर रुपए ने 84.47 से लेकर 84.93 के बीच उतार चढ़ाव दिखाया और अंत में 84.83 पर बंद हो गया। यह 6 मई के मुकाबले 39 पैसे की गिरावट है और अप्रैल 9 के बाद रुपए की सबसे खराब परफॉर्मेंस। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो एक महीने के नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड में रुपए की ओपनिंग 84.64 से 84.68 डॉलर प्रति पर अनुमानित की ही गई थी। इसका मतलब है कि बाजार पहले से ही गिरावट की आशंका जता रहा था। लेकिन सवाल यहाँ ये कि आखिर रुपए की कीमत क्यों गिर गई है। देखिए, इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह इस समय भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव को माना जा रहा है। 6 और 7 मई के बीच की रात यानी 6 मई की देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना की तरफ से हमले किए गए। भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया। ये ठिकाने पिछले महीने भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़े हुए थे, जिसमें 26 भारतीयों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी। हालांकि पाकिस्तान इस पूरी कार्रवाई से काफी नाखुश भी नजर आया है, जो जाहिर सी बात है, और पाकिस्तान इसे सीधे तौर पर युद्ध की सीधी कार्रवाई कह रहा है और मामले को यूएनएससी में उठाने की बातें भी कर रहा है। इस पूरे माहौल से ये तो साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल तनाव गहरा रहा है और रुपए के ऊपर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। एक प्राइवेट बैंक के ट्रेडर की माने तो इस तरह की स्थिति में आरबीआई जरूर हस्तक्षेप करेगा, जिससे बाजार में कोई बड़ा असंतुलन ना आ जाए। वहीं एएनजेड के स्ट्रैटेजिस्ट धीरज निम का कहना है कि आरबीआई काफी सख्ती से इसमें दखल दे सकता है। अगर अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी अनसर्टेनिटी बढ़ी, तो आरबीआई को आगे आना होगा। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की माने तो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि 7 मई को एशियाई करेंसी भी कमजोर रही थी। चीनी युआन की बात करेंगे तो 7.22 पर और इंडोनेशियाई रुपया 0.5% गिर चुका था। डॉलर इंडेक्स भी 0.23% की बढ़त के साथ 99.46 पर ट्रेड कर रहा था, जिससे रुपए पर और भी ज्यादा दबाव बनता दिखाई दिया। इस दौरान ब्रेंट क्रूड भी 0.42% की बढ़त के साथ 62.41 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था। कच्चे तेल की कीमतों में यह बढ़त भी रुपए की कमजोरी का कारण बनती हुई नजर आई। यानी कुल मिलाकर ग्लोबल फैक्टर्स भी थे जिन्होंने भारतीय रुपए को कमजोर करने का काम किया। अब भारतीय शेयर बाजार में भी दिन भर उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन आखिर में बाजार हरे निशान में ही बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 105.71 अंकों की बढ़त के साथ 80,746 अंकों के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 34.80 अंकों की तेजी के साथ 24,414 के लेवल पर बंद हो। हालांकि यह बढ़त विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी से मुमकिन हुई है, जो बीते 14 कारोबारी दिनों में 43,940 करोड़ रुपए की खरीदारी कर चुके हैं। बाजार में इस समय कॉन्फिडेंस है। भारतीय बाजार ने भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक्स को भी थम्स अप दिया है। भारतीय बाजार तनाव के कारण झुकता हुआ नजर नहीं आया है। वैसे आपको बता दें कि सिंगापुर की एक हेज फंड कंपनी के अनुसार अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ता है तो रुपए पर और ज्यादा दबाव आ सकता है। हालांकि अगर अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है और ग्लोबल बाजार स्थिर रहते हैं, यानी स्टेबल रहते हैं, तो रुपए में थोड़ी राहत मिल सकती है। मिराय एसेट शेर खान के माने तो एफआईआई की खरीदारी से रुपया कुछ हद तक संभल सकता है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें और सीमा पर तनाव इसकी मजबूती को रोक भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएसडी आईएनआर की ट्रेडिंग रेंज 84.40 से 85.10 के बीच रह सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते बाजारों में चिंता का माहौल है। रुपए की कमजोरी और बाजार में उतार चढ़ाव से निवेशक थोड़े कॉशियस हो गए हैं और एक्सपर्ट्स की राय भी यही है कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए। आने वाले दिनों में आरबीआई की भूमिका अहम होगी, क्योंकि अगर बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ी तो केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। साथ ही फेड की पॉलिसी बैठक से भी बाजार की दिशा जरूर तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।